हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों आज क्लास 10th रियल नंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, मैंने लिख रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ थ्री नंबर्स a b and c इज गिवन बिलो। a इक्वल टू 2 रेज पावर r इंटू 3 रेज पावर p इंटू 5 रेज पावर q। इसी तरह से b के प्राइम फैक्टराइजेशन भी दिए हुए हैं, c के प्राइम फैक्टराइजेशन भी दिए हुए हैं। अब इसे बताया है सच दैट p इज लेस देन q इज लेस देन r, मतलब p सबसे छोटी नंबर है, फिर उससे बड़े नंबर q है, फिर उससे बड़े नंबर r है। एंड p q r आर नेचुरल नंबर्स, और ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स हैं। और इसमें कुछ कंडीशंस भी दी हैं। द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स a b एंड c विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर इज 30, मतलब कि वो लार्जेस्ट नंबर जो a b c तीनों को डिवाइड करती है और कोई रिमाइंडर भी नहीं छोड़ती, वो है 30। ठीक है, तो इसका मतलब कि 30 ABC का HCF है, क्योंकि जो नंबर इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रही है, कोई रिमाइंडर भी नहीं छोड़ रही, दैट मीन्स वो इसका HCF है। सॉल्यूशन हम करते हैं तो इस फर्स्ट कंडीशन से हमें ये बात पता चल गई कि HCF ऑफ ABC, HCF ऑफ A, B एंड C इक्वल टू है 30। ठीक है, अच्छा सेकेंड कंडीशन क्या है? द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 when divided by each of A, B and C is 5402. Find ABC में ABC की वैल्यू निकालनी है। तो सेकेंड कंडीशन में बोला जा रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर जो A, B, C से डिवाइड होती है तो रिमाइंडर 2 छोड़ती है। तो इसका क्या मतलब है? इससे हमें मिलेगा LCM। कैसे? जो ये नंबर है ये डिवाइड होती है इन तीनों नंबर से तो 2 रिमाइंडर छोड़ती है, मतलब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 बचता है। इसका मतलब अगर इस नंबर में से हम 2 को माइनस कर दें तो वो इन तीनों का LCM हो जाएगा। ठीक है, तो हम LCM भी निकाल लेते हैं यहाँ से। LCM ऑफ A, B एंड C इक्वल टू 5402 माइनस 2, मतलब 5400 LCM आ गया। तो हमने यहाँ HCF और LCM दोनों निकाल लिया, लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन दिए हुए हैं उनसे हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं? हाँ, तो आप लोगों को पता होगा कि जब ये नंबर्स प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में होते हैं तो HCF जब निकालते हैं तो हम कॉमन प्राइम फैक्टर देखते हैं और सबसे कम पावर वाले नंबर हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी नंबर P है, तो जो नंबर कॉमन है और उनमें पावर P है वही हमारा HCF लिया जाएगा। ठीक है, तो ये HCF हम प्राइम फैक्टर्स से निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 3 5 तीनों की पावर P जो होगी वही HCF होगा। ठीक है, तो 2 की पावर P इंटू 3 की पावर P इंटू 5 की पावर P, ये हो गया HCF। और HCF हमने पहले ही निकाल रखा है 30, तो ये 30 के इक्वल है। ठीक है, अच्छा अब ये तीनों नंबर्स प्रोडक्ट में है और पावर सेम है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 और होल पावर P इक्वल टू 30। अब 2 3 6 6 5 30, ये भी 30 हो गया। चलिए हम इधर ले जाते हैं इसको, तो ये हो गया 30 रेज पावर P इक्वल टू 30। 30 मतलब 30 पावर 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? P की वैल्यू हमें मिल गई, P इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, P मिल गया। अब LCM देख लेते हैं हम कैसे निकालते हैं। तो LCM में हम ये देखते हैं कि जो कॉमन नंबर्स हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर वो हम लेते हैं, और अगर उसके बाद भी कोई नंबर होती है उसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो 2 3 और 5 के फैक्टर्स ही सब में है, तो ग्रेटेस्ट पावर क्या होगी, मतलब सबसे बड़ी नंबर क्या है? R। तो LCM में देखो 2 की पावर R है, 2 की पावर R इंटू 3 में भी R है, तो 3 की पावर R इंटू 5 में P है और Q है, R नहीं। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि P तो सबसे छोटी नंबर है, तो मतलब उससे बड़ी नंबर Q है। तो इसलिए 5 के लिए हम पावर Q वाला लेंगे, क्योंकि 5 में R पावर है ही नहीं है, P है और Q है, तो P नंबर छोटी है, Q उससे बड़ी है, तो इंटू 5 की पावर Q, ये हमने ले लिया। और LCM हमने यहाँ पे निकाला है 5400। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज पावर R इंटू 3 रेज पावर R इंटू 5 रेज पावर Q। और 5400 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो प्राइम फैक्टर्स भी 2 3 और 5 के टर्म्स में ही आते हैं। ठीक है, ये ऐसे आते हैं 2 रेज पावर 3 इंटू 3 रेज पावर 3 इंटू 5 रेज पावर 2, ऐसा आ जाता है। अब इन दोनों साइड को अगर हम कंपेयर करें तो 2 रेज पावर R इंटू 3 रेज पावर R, और यहाँ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 है, इसका मतलब कि R की वैल्यू हमें मिल चुकी है। R इक्वल टू हो जाएगा 3, और इनको कंपेयर करके हम Q की वैल्यू भी देख पा रहे हैं, Q इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q इक्वल टू 2।
तो हमारे पास पी क्यू आर तीनों की वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है ए बी सी की वैल्यू। तो हमने पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लिया है, तो ए बी सी की वैल्यू हम इजिली निकाल सकते हैं। देखो ए क्या है, तो देखो ए में क्या है 2 रेज़ पावर आर, मतलब 2 रेज़ पावर आर की वैल्यू क्या है 3 इंटू 3 रेज़ पावर पी की वैल्यू हमने 1 निकाली है, तो 3 की पावर 1 मतलब 3 ही रहेगा। और क्यू आया है हमारे पास 2, तो 5 की पावर 2 कितना हो गया। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 जा कितना हुआ 8 इंटू 3 इंटू 25। अब देखो 25 8 जा 200, 200 3 जा 600, तो ये आ गया हमारे पास 600। 600 क्या आया है ए, ठीक है, तो एक वैल्यू आ गई 600। इसी तरह से दूसरी भी निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या है 2 रेज़ पावर पी, मतलब 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर आर है, तो यहाँ पे 3 डालेंगे इंटू 5 की पावर पी है मतलब 1, तो कितना हो गया ये 2 इंटू 27, 3 रेज़ पावर 3 27 इंटू 5, 5 टू 10, 27 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 270। अच्छा तीसरी नंबर भी निकाल लेते हैं। 2 रेज़ पावर क्यू मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर क्यू, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर पी मतलब 1, तो कितना हुआ 2 की पावर 2 4 और ये हुआ 9 और इंटू 5, 5 4 जा 20 और 29 जा 180, ठीक है। तो हमारे पास ए बी सी की तीनों की वैल्यू आ गई। ए हमारे पास आया 600, बी इक्वल टू आया है 270 एंड सी इक्वल टू आया है 180। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ, समझ में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए सेकंड क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ अ विंडो आर 156 सेंटीमीटर एंड 216 सेंटीमीटर। इस तरह की एक विंडो है, उसके डायमेंशंस है 156 सेंटीमीटर एंड 216 सेंटीमीटर। विजय वांट्स टू पुट ग्रिल ऑन द विंडो क्रिएटिंग कंप्लीट स्क्वायर्स ऑफ मैक्सिमम साइज। वो ग्रिल लगाना चाहता है स्क्वायर शेप में, मैक्सिमम साइज के स्क्वायर्स को लगाने हैं। तो डिटरमाइन द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर एंड हेंस फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म। तो हमें बताना है साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर, मतलब ये लेंथ, साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर, और इस पूरी विंडो में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर निकालनी है। तो इसका मतलब है कि हमें 156 और 216 का HCF निकालना होगा, क्योंकि स्क्वायर्स का मैक्सिमम साइज के लिए बोला गया है। तो मैक्सिमम साइज मतलब हमें इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना होगा। तो जो नंबर आएगी उतने ही सेंटीमीटर की साइड होगी स्क्वायर की। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं HCF ऑफ 156 एंड 216। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकाल लेते हैं। देखो 156 के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, मतलब हमारे पास 156 ऐसा आ गया। 156 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब 216 का भी हम निकाल लेते हैं ऐसे ही। 216 का 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर आ जाएगा 2 से 27, फिर ये हमारा 3 से आएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से आएगा, 3 3 जा 9, मतलब 3 आया 3 बार और 2 भी आया 3 बार। तो ये हमारा 216 इक्वल टू हो जाएगा 2 रेज़ पावर 3 इंटू 3 रेज़ पावर 3। तो HCF हम कैसे निकालते हैं, तो जो नंबर कॉमन होती है वो लेते हैं और पावर कम वाली लेते हैं। तो देखो 2 दोनों में है, लेकिन पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम 2 रेज़ पावर 2 लेंगे इंटू 3 दोनों में है, लेकिन यहाँ पे पावर कम है तो 3 लेंगे, ठीक है, और 13 नहीं लेंगे। तो हमारे पास ये हो गया 4 3 जा 12। तो 12 सेंटीमीटर आ गया साइड ऑफ द स्क्वायर, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम साइड ऑफ द स्क्वायर, मैक्सिमम साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन का आंसर निकल गया। उसके बाद बोला है फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म। अब कितने नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म होंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें विंडो का एरिया निकालना होगा और उसको डिवाइड करना होगा स्क्वायर के एरिया से। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, विंडो का एरिया क्या होगा 156 इंटू
216 और स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की साइड हमारे पास 12 आ चुकी है, हम 12 मल्टीप्लाई 12 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 12 से डिविजिबल है, 12 1 जा 12, यहाँ बचा 9 96, 12 8 जा 96, ये भी 12 से डिविजिबल है, 12 1 जा 12, 3 बचा 36, 12 3 जा 36, मतलब हमारे पास आ गया 13 मल्टीप्लाई 18। तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 3 जा 54, कैरी और 5, 18 1 जा 18, 18 और 5 23, 234। तो ये हमारा आंसर हुआ कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स है 234। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन समझने में गलती नहीं करना। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में कभी गलत नहीं हो सकते। तो आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप चैनल विजिट करेंगे तो आपको एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो आज इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।